कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव इस जगत से तादात्म्य तोड़ने के लिए भगवान के नाम और रूप में मन का प्रविष्ट होना नितांत अनिवार्य। जब तक भगवान के नाम में रस नहीं आएगा तब तक इस संसार के नाम रूपात्मक प्रपंच से भीतर की प्रकृति मुक्त नहीं हो पाएगी। आप किसी बाहरी उपाय से मन का स्थूल भाग शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मन का जो सूक्ष्म भाग है वो बिना भक्ति के शुद्ध नहीं होता है, जिसको कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड
जो मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है, मन के दो भाग। तो जो अंतर मन है वो भक्ति रस से डूबने के बाद ही उसकी शुद्धि होती है। स्थूल जो भाग है वो आप उपवास करके या और किसी उपाय से आप शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म मन है उसी में वासना के कीटाणु रहते हैं और उनकी शुद्धि बिना भक्ति योग का सहारा लिए नहीं हुआ करती है। तो भक्ति रस में डूबने के बाद भीतर का जो सोया हुआ आनंद है वो जागृत हो जाता है। प्रविष्टा कर्ण रंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम। कानों के माध्यम से भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा जब अंतःकरण में प्रविष्ट होती है तो अंतःकरण भी चिन्मय होने लगता है। उपासना से अंतःकरण का जड़त्व निवृत्त होता है और चिन्मयता आने लगती है। पूर्ण चिन्मयता आ जाने के बाद आनंदांश जो है भीतर का उसकी अभिव्यक्ति होती है। हर क्षण आप छके छके रहोगे, छकी छकी रहोगे। जिस समय अंतःकरण चिन्मय हो जाता है और भीतर का जो सोया हुआ आनंद है, आनंदांश, वो जागृत हो जाता है और हमेशा छके छके रहोगे। तो भक्ति के द्वारा संपूर्ण मानव व्यक्तित्व जो है वो पूर्णता की अनुभूति कर पाता है। इसलिए जो मुक्त पुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो भी भक्ति रस का रसास्वादन करते हैं। अरे जिनके गोद में भगवान खेले, एक दिन नंद बाबा बाल कृष्ण लाल को गोद में ले करके और शाम का ही समय हो रहा था, गौओं की प्रतीक्षा करने लगे कि अभी गौएं हमारी नहीं आई हैं गोष्ठ में। तो नंदगांव के बाहर कुछ जंगल की तरफ चले गए तो तेजी से वहां तूफान आया, बिजली कड़कने लगी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। तो देखो भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है। भगवान बाबा को वात्सल्य का सुख देने के लिए जैसे छोटे बच्चे डरते ना, अरे बाबा हरी मैया मुझे कहाँ, अरे ये कहाँ, ऐसे श्री कृष्ण ने एक भय की लीला की। अरे बाबा लाला लाला तू मेरे अंगरखा में जल्दी से घुस जा, देखो बड़ी जोर से तूफान जैसे आ रहे हो, वो गले लपटे हुए। ये देखो भगवान योगियों की समाधि है, तत्ववेताओं के तत्व हैं, लेकिन भक्त जिस भाव से उनको भजता है उसकी भाव की पूर्ति के लिए उसी प्रकार की लीला किया करते हैं। बोलो राधे। डर रहे अरे जिनका स्मरण मात्र से जीव का भय निवृत्त होता है वो भय का अभिनय कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? भक्त को सुख देने के लिए। श्री कृष्ण के प्रति हमेशा पुत्र भाव रहा है बाबा का। बड़ी जोर से उसी तूफान और अंधेरे के बीच में श्री राधा रानी प्रकट हुई है। ठाकुर तो छोटे से और किशोरी जी बड़ी। उनकी आभा प्रभा को देखकर नंद बाबा ने दर्शन किए। ये तो आह्लादनी शक्ति, आद्या शक्ति है। और गर्गाचार्य जी के वचन याद आ गए। और जब याद आ गए
तो श्री कृष्ण को गोद में दे दिया उनकी किशोरी जी की, और श्री राधा के चरणों में बाबा ने एक वरदान मांगा है, हे रासेश्वरी आह्लादनी शक्ति, मुझे श्री कृष्ण की कभी विस्मृति न हो, ये मुझे वरदान दो। और किशोरी जी ने बाबा को वरदान दिया है। किशोरी जी गोद में ले जा करके और जंगल में प्रविष्ट हुई हैं। जाके भगवान अपना वो बाल रूप त्याग करके कैशोर रूप में आ गए। ये लीला भांडीर वन में कभी आओगी तो जमुना के उस पार भांडीर वन है, वहां प्रभु वल्लभाचार्य जी की वहां बैठक भी है। बैठक बंसी बट में भी बैठके हैं। तो इस प्रकार से देखो, ये सभी आचार वृंदावन से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक पद्धति अलग अलग है, जीवों की प्रकृति के अनुसार आचार्यों ने साधना की, अपनी सरणी अपने ढंग से चयन किए। श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के यहाँ राग और भोग की प्रधानता है, चैतन्य के यहाँ संकीर्तन, ऐसे वहां भी श्री राधा रमण जी हैं, ठाकुर जी की आराधना है और राग भोग का वहां भी आनंद है, लेकिन प्रधानता संकीर्तन की यहाँ भी है, लेकिन नाम संकीर्तन से ज्यादा लीला संकीर्तन का महत्व श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के चैतन्य के यहाँ नाम संकीर्तन को ही विशेष महत्व दिया है। और कलिकाल के दोषों से मुक्त होने के लिए संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। नहीं, मैंने अभी इस साधु जीवन में 40-45 वर्ष का ये जो भ्रमण में देखा है कि मैंने जिन संतों ने, जिन महंतों ने विद्वता पांडित्य की अधिकता में संकीर्तन आदि को, नृत्य आदि का विरोध किया है, क्योंकि बहुत पांडित्य भी एक प्रकार का बोझा है। अरे ये नाच गान क्या होता है, तो उसका रिजल्ट हमने देखा है, कली के दोष फिर उनके जीवन में आए गए हैं। उनका फिर भेष मात्र ही बाहर का रह गया है, बाकी भीतर से संसारी ही हो गए। क्योंकि अब जब तुम युग धर्म का विरोध करोगे तो माया त्रास देगी। कलिकाल में भक्ति ही, और वो भी आपके चरणों में निवेदन कर दें, भक्ति प्रवृत्ति में ज्यादा रहती है। प्रवृत्ति में तुम पति पत्नी जो कीर्तन करते हो, भगवान की आराधना करते हो, गोविंद बड़े संतुष्ट होते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं। साधु भजन तो करता है, पर साधु की तो सेवा बहुत सा, किसी ने जप्पा बनाया, किसी ने टिकट कटाई, किसी ने कुछ, उसका तो भजन थोड़ा थोड़ा सब डिस्ट्रीब्यूट भी होता रहता है। बोलो राधे राधे। और तुम्हारा तो 100% फिक्स डिपॉजिट में ही जा रहा है। बोलो राधे राधे। अरे भाई, कहते हैं संत दरस जिम पात, संत सेवा का सुकृत क्या है? वो भजन करता है, उसके भजन का सुकृत सेवा करने वाले जीवों को प्राप्त हुआ करता है। तो तुम्हारा तो प्रवृत्ति में भक्ति रहेगी कलिकाल में, और प्रवृत्ति में जो निवृत्ति की अनुभूति कर लेता है, वास्तव में वही सच्चा भक्त है। प्रवृत्ति में निवृत्ति आ जाए, तुम्हारा मन इन सब नाम रूपात्मक जगत के प्रपंच से मुक्त हो जाए और भगवत नाम में डूब जाए, तो वहां वो आज सुना दी बड़ी बढ़िया लीला याद आ गई है। सवेरे सवेरे वहां भांडीर वन में भगवान का कैशोर रूप प्रकट हुआ है। फिर ब्रह्मा जी आए हैं, अग्निदेव, और श्री किशोरी जी का और गोविंद का वहां विवाह संपन्न हुआ है। बोलो राधे राधे। ये देखो ठाकुर जी का आज विवाह करा ले। बोलो राधे राधे। क्योंकि कल अन्नकूट होने वाला है ना, तो चकाचक वो होती है ना, वो पार्टी जैसे कहती हो ना, हमारे ठाकुर जी का अन्नकूट ही हमारी पार्टी है। बोलो राधे।
वो बोलते हैं ना, वो आज मारवाड़ी समाज में कहा सजन गोट होने वाला है, सजन गोट। वास्तव में हमको तो कुछ मालूम था नहीं यार। ऐसे तुलसी और शालिग्राम के विवाह होते रहते हैं, और अपने तो लक्कड़ भक्कड़। तो वहां से फोन आया बंबई से कि हम विवाह करने आ रहे। अरे भैया किसका विवाह करने आ रहे हो दादा? बोले हम तुलसी विवाह शालिग्राम का विवाह करेंगे आश्रम में आपके। उनको मालूम नहीं था। तो हमने कहा तुलसी जी, तुलसी साक्षात हरि प्रिया है, ऐसा कहो किशोरी जी का ही स्वरूप है। तो हमने कहा भैया हम तो किशोरी जी की तरफ रहेंगे। तो एक आचार्य बोले बड़े घाटे में रहोगे तुम, ठाकुर जी की तरफ रहो यार। बोलो नहीं फंस जाओगे। अरे कैसे फंस जाएंगे? बोले उसमें सब दहेज और ये क्या बड़ा भारी सजन गोट करनी पड़ती है। और मैंने कहा भैया हमने कहा भैया हम तो नारायण हमारे शालिग्राम रहेंगे और तुम्हारी तुलसी जी रहेंगी। बोलो राधे। तो बोले महाराज कुछ दहेज। तो हाँ, हमने कहा दहेज तो बिना लिए नहीं ब्याह होता है। दहेज में तुम 500 संतों को शुद्ध घी का भंडारा वृंदावन के वैष्णव को पवा देना, बस यही हमारा दहेज है। वास्तव में उन्होंने 2 मिठाइयां तो आगरे में ऑर्डर देके बनवाई, खास गाड़ियां भेज करके। संपन्न थे तो चकाचक करने में क्या मजा आता है। दौलत का भी यार मजा ले लिया करो, जोड़ जोड़ मर जाओगे, नहीं माल जमाई खाएंगे मतलब क्या। बाबूजी तुम्हारी गाढ़ी कमाई का नाराज न हो ना, तुम्हारी गाढ़ी कमाई का तुम्हारे बच्चे ही ढंग से बाद में यूटिलाइज करेंगे, क्या आपके पास प्रमाण है? क्या प्रमाण है? तुम्हारी जो थाथी है मालटाल, क्या पता तुम्हारी पुत्र वधू सही ढंग से उसी के हाथ में पड़ेगा। तो क्या पता तुम अपनी कमाई यार अपने हाथ से भगवत सेवा में नहीं लगा पाए और बच्चों से आशा रखते हो। ये मस्तिष्क का फितूर है कि नहीं है? तो कभी कभी चकाचक की मस्ती ले लिया करो। बोलो राधे राधे। तो महाराज क्या ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ है यार। क्या उन्होंने तो ऐसा बढ़िया बैंड किया, 3600 रुपए का बैंड, खाली 2-2.5 घंटे। और उधर से शोभा यात्रा में जो कीर्तन में ठुमके लगे हैं, अरे मन का मिल गया दहेज यार। कीर्तन करते हुए आश्रम आए और आश्रम में क्या वैदिक विधि से विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके एक वर पक्ष का एक वधू पक्ष का, और क्या बढ़िया विवाह हुआ है। हमने कहा भैया हमको तो यहाँ में मजा आ गया, बड़ी मस्ती आई यार, ये तो हर साल किया करेंगे। बोलो राधे राधे। एक तो इसमें चकाचक कढ़ाई छुनछुनाती है, और दूसरी बात संकीर्तन का रस इसमें विशेष है। और विवाह में सबको अब कार्ड भेजा करेंगे, तुम सब लोग आया करना वहां। बोलो राधे राधे। हाँ, वृंदावन की यात्रा, क्योंकि कार्तिक मास में आती है, दामोदर मास होता है इस समय। गिरिराज जी की परिक्रमा लगावा के तुम गिरिराज जी में आस्था तो बहुत रखती हो, पर परिक्रमा लगाने वाली थोड़ी होंगी। अगर हाथ उठवाओ तो बहुत थोड़ी बहने होंगी जिन्होंने पूरी परिक्रमा। अरे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। जो एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और गिरिराज जी में जो आस्था रखता है, घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, चकाचक घर भरा ही रहेगा। सुख और शांति दोनों रहना चाहिए। सुख तो बहुत लोगों के पास है, पर अशांति भी ब्याज में मिली हुई है, क्योंकि भगवान से तो विमुख है वो सोचते हैं हूं करूं छू न तुम करो तो खोपड़ी में तुम्हारे दर्द भी तुम्हारे ही होगा। और ये हूं करूं छू वाला रोग बड़ा टेढ़ा है। तो असल में ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जो डेफिनेशन दी है कि अहंता और ममता ही संसार है और कुछ नहीं है। ये हमारे अंदर जो अहम है ना, यही ये अहम में जो है ना कर्तृत्व का मद रहता है। माफ करना, ये थोड़ी बात कड़ी जैसी है। हम अब करने का मद है, हमने धर्मशाला बनवाई, हमने कमरे बनवाए, हमने, इसमें कर्तृत्व का मद रहता है।
और जो वैष्णव होते हैं वो तो दिन तमाम प्रसन्न रहते हैं, क्या ठाकुर लीला करा रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, बोलो राधे राधे। मद कुआं स्पर्श नहीं कर पाता है। कर्तृत्व का जो मद है यही पतन का हेतु बना करता है। कहीं महाप्रभु के संस्मरण में पढ़ा था, महाप्रभु सेवा में थे ठाकुर जी की, ये आचार्य चरण, तो कोई गिन्नी लेके आए, सोने की गिन्नी जलती थी, तो बाहर जरा खुनखुना रहे थे, तो महाप्रभु तो सेवा में तल्लीन थे। ठाकुर जब बाहर आए तो उनका ये भगवत से बोले, ये भगवत सेवा लायक नहीं रहे, इनमें खनखनाहट आ गई है, बोलो राधे राधे। क्या बात है, यानी जीव में कर्तृत्व का मत ना आने पावे, इसके लिए प्रपन्नता नितांत अनिवार्य। अच्छा एक बात बताऊं, जिसमें कर्तृत्व का मत नहीं होता वो कर्म बहुत ज्यादा फल देता है, और जिसमें कर्तृत्व का थोड़ा मत आया ना, वो फल भी थोड़ा न्यूनय हो जाता है। ये प्रारब्ध की एक झांकी आपको बता दें, समय ज्यादा हो रहा है। कर्म काल में कर्ता के भीतर जो स्पंदन होता है, भीतर याद रखना, उसी से प्रारब्ध का निर्माण हुआ करता है। प्रारब्ध का निर्माण वो स्पंदन भीतर का करता है, बाकी स्पंदन शुद्ध होना चाहिए। तो वैष्णव में जो स्पंदन होता है वो श्री ठाकुर जी का ही होता है, इसलिए वो भरा भरा छका छका रहता है। तो महाराज ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ है और सब देव प्रसन्न होकर के आए हैं, और देवादिदेव भगवान शंकर को तो थोड़ी सी किशोरी जी ने चुनरी दी है कि लो महाराष्ट्र में यही ओढ़ करके तुमको आना है, बोलो राधे। महाराष्ट्र की अनुमति लेने के लिए कहे हैं, नहीं महाराष्ट्र में हरेक का प्रवेश नहीं है महाराज। जो गोपी भावापन्न नहीं है, प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भागवत श्रवण करो लेकिन भक्त के मुख से। जो धामनिष्ठ है, नामनिष्ठ है, लीलानिष्ठ है, वो किसी संप्रदाय का वैष्णव है। आप ये थोड़ी संकीर्णता छोड़ दोगी तो जिंदगी में बहुत चैन पाओगी और गुल खिलता चला जाएगा। और अगर तुमने ये नियम बना लिया कि अमुक संप्रदाय के ही संत के मुख से, नहीं, गायक में 4 स्तन होते हैं, थन होते हैं। अरे इन चारों वैष्णवाचार्यों में 4 थन है, जिसका दूध मिल जाए उसी का पियो, है तो गाय की, बोलो राधे राधे। हाँ, वैष्णव मुख सुन, जो धामनिष्ठ है, नामनिष्ठ है, लीलानुरागी है, भक्त मुख सुना। भक्त मुख से भगवत कथा सुनोगी, उसका चित्त पर अमिट प्रभाव पड़ेगा। कोई डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर कि तुमको कल सवेरे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर बोलना है, तो कैसा सजा संभाल के बोल जाएगा, पर बाल लीलाओं का जो स्वाद है ना उसको आया, वो तो करछुड़ी की तरह ढोकला में गया और कुछ स्वाद कुछ नहीं आया उसको, बोलो राधे राधे। क्योंकि उसमें कृष्ण निष्ठा ही नहीं है, खाली क्योंकि एक्सप्लेन करना जानता है, व्याख्या करने की उसको शैली एक मिल गई है। तो व्याख्या कर देना अलग चीज है, पर निष्ठा अलग चीज है। निष्ठा में प्रेम की सुगंध आया करती है, सुगंध आती है, उसकी इंद्रियों में, वाणी में प्रेम की सुगंध आया करती है। जो निष्ठा होती है वो बड़ी अद्भुत चीज है। तो निष्ठावान प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत मान। फिर दूसरे नंबर में भगवान की नवधा भक्ति में से किसी की आराधना करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख आत्मनिवेदनम। इनमें से आराधना करो कोई न कोई। फिर तीसरे स्तर में कोई रसीला गुरु भी मिलना चाहिए, बोलो राधे राधे। और नहीं तो
गुरु मिल गए भैरवानंद तो जीवन है बेकार हो जाएगा। जब हमारा बहुत तो कहते हैं ना, वो चेला पहलवान तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान होना चाहिए। मस्त गुरु, गुरु कृपा ही भगवत कृपा के रूप में आती है। गुरु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। ऐसे बहुत से गुरु पैदा हो गए कलिकाल में जो भगवान को सिंहासन से हटा करके अपने खोपड़ी पर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, गुरु का गुरु के पास भी जो दिया हुआ है वो गोविंद का ही है। बोलो राधे राधे। क्योंकि गुरु के मुख से पान करोगे तो मिठास आएगी, मिठास आएगी। सीधा सीधा गोविंद के पास जाने में थोड़ा परहेज करते हैं। इसलिए और पांच भूले दे सुध छठी भूमिका रास की, फिर विस्मृति हो जाए कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ये तो बाहर की कलेवर है, भीतर बिल्कुल विस्मृति होती चली जाए शरीर में रहते हुए। ये देखो ना, जिस समय मुरली बजी उनके शरीर में मुरली बाज रही मधुबन में, मुरली बाज रही मधुबन में, मुरली बाज रही मधुबन में। साज बाज वाले अभी तो संक्रांति की औंधिया दे रहे, अभी मत सोयो करो। बोलो राधे। हाँ, गुजरात की औंधिया का स्वाद ज्यादा लेते, साजबाज वाले सो जाते हैं। बोलो राधे। बाज रही मधुबन में मुरली, 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 बाज रही मधुबन में। एक कथा एक और याद आ गई, कहो तो सुना दो। बोलो राधे राधे। तो प्यारे, एक दिन वो सब पटरानियों ने कहा, द्वारिकानाथ एक बार मोए भी तो मुरली बजा के सुना दे। बोले तुम क्या करोगी सुन के, तुम्हारे बस को ना है मुरली उरली, ये ब्रज की चीज है। तुम तो द्वारिका का चकाचक माल छानो, महलों का सुख लो, ये तो प्रेमियों की चीज है। बोलो राधे राधे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या इश्क में प्रेम में मदान हुई है गोपियां, और उन गोपियों की चरण रज की वंदना की है भागवत में महाराज। वो गांव में पैदा होने वाली गुजरी, लेकिन उनका देहाध्यास निवृत्त हो गया है। वो ब्रज में आज भी वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं। द्वारिका के नाते तुम्हारे यहाँ तो फिर भी चकाचक है। बोलो राधे राधे। यहाँ के आश्रमों मंदिरों में भगवान की कृपा से लक्ष्मी बरसती है। और देखो, देखने लायक है। वहां तो बाबूजी तवा तात होता है, जब बाहर से वहां जाओ ब्रज में क्या रखा है। बोलो राधे। वहां तो खाली प्रेम है, बाकी कुछ नहीं। हमने कहा हमारे ये अपने शनिवार के हनुमान जी में जो भेंट चलती है खाली शनिवार को, हमारे बिहारी जी में साल भर में भी उतनी न चलती होगी। बोलो राधे राधे। और ये देखने लायक झांकी है। मतलब यानी ब्रज का प्रेम ही अलग है। वहाँ ऐश्वर्य का श्री राधे ही राधे। वो तो हम लोग कथा करते हैं तो आश्रम फिर भी थोड़ा पेंडेंट से चमकते हैं, और नहीं तो जो दूसरे संतों देखो झोपड़ी में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे। और लेकिन भरे इतने ज्यादा हैं कि ये पेंडेंट वाले आश्रम भी बेकार हैं। बोलो राधे राधे। उन झोपड़ियों में रहने वाले, छोटी छोटी कुटियों में रहने वाले, उनमें जो भजन की मस्ती है वो अट्टालिकाओं में रहने वालों में नहीं है। बोलो राधे।
इसलिए भगवान ने कहा तुमने शू करो छो न, तुम्हारा द्वारिका नो ऐश्वर भोग करो अपने मुरली, ये तो ब्रज की चीज है। ठीक बोलूं छू मैं गुजराती? बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा तुम काहे को चक्कर में पड़ी हो? अरे नहीं प्राणनाथ, एक बार मुरली हम सुना है, रोहिणी माता बता रही थी कि जिस समय आप मुरली बजाते थे उस समय महाराज वो रसोई बनाने वाली जो लकड़ियां थी वो गीली हो जाया करती थी। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि रंधन के समय कम से कम गोविंद मुरली न बजाया करो। तुम्हें मालूम नहीं है मेरी लकड़ियां गीली हो जाती हैं और फिर फूंकते फूंकते मेरा माथा गर्म, और रोटी कैसे बनाओ। और गोपाल तुमको मालूम नहीं मेरी सांस इतनी कड़क मिली है कि सांस नहीं लेने देती है। बोलो राधे राधे। सांस का मतलब जो सांस न लेने दे। बोलो राधे राधे। पर वो पुरानी बातें, आजकल ऐसा तुम मत करना। सास का स्वधर्म है, जितना तुम अपनी लड़की से, पेट से पैदा की हुई दीकरी से प्यार करती हो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार पुत्र वधू को देना, तभी पारिवारिक जीवन खिलेगा। तो वो भगवान जब सीता जी आई हैं तो वधू लड़किनी पर घर आई रखियो इन्हें प्राण की नहीं। दशरथ जी ने कहा है दूसरे घर से बहुएं आई हैं, इनको बड़ी संभाल के रखना कौशल्या से कहा है। और ये जो लड़की झगड़ती है ये तो साबरमती में भजन करें। बोलो राधे राधे। नहीं बहुओं से राम राम राम। अरे जितना पुत्र तुम्हारी आत्मा है तो पुत्र वधू भी तुम्हारी आत्मा है। इसलिए वो रो पड़ी कौशल्या, ये रो पड़ी। यहाँ तो किशोरी जी श्री जगत जननी सीता जी फूल की पंखड़ियों में पैर रखती हैं, तब इनकी दशा क्या होती है, जंगल में कैसे जाएगी। इसी दुख से कौशल्या दुखी हो जाती थी, कैसे जाएगी। तो ये महाराज प्रेम का राज कुछ अलग है। तो उनका प्रभु मुरली सुना दो, उनका